ममता बनर्जी दिल्ली में दस्तक देने के ठीक पहले अगर जांच के आदेश देकर आती है तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप 2024 के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करने की ये बड़ी कोशिश उनकी ओर से। रोहन जी, मैं आ रही हूं आपके पास। अली जी, एक छोटा सा जवाब, मुश्किलें तो यकीनन बढ़ेगी ना, और सवाल भी आप लोगों के ऊपर उठेगी कि केंद्र सरकार जो काम नहीं कर पा रही है उसको एक राज्य सरकार करा रही है। मैं इसका जवाब देता हूँ चित्रा जी। ममता जी की क्या इच्छा है वो उनकी स्वतंत्रता है। हम कौन है ममता जी की इच्छाओं पे कोई फेर डालने का। राजनीतिक रूप से वो राजनीति कर रही हैं। अगर उनको सच की इच्छा थी दूध का दूध और पानी करने के लिए, अलग करने के लिए, तो वो अश्विनी वैष्णव जी के बयान को सुनते। अपने मेंबरों को थोड़ी ना बोलती ममता जी की जाकर कागज छीनिए और फाड़िए। संसद ने उसका मजाक कर दिया। अब आ जाइए उनकी इच्छाएं कि हमारी दिक्कतें करने के लिए। अरे भाई, राजनीति करिए, कौन घबरा रहा है इनकी राजनीति से। मोदी जी की सरकार को काम करना है, प्रधान सेवक के रूप में वो काम कर रहे हैं। सरकार गांव, गरीब, किसान सबके लिए काम करे जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के पास अनाज जा रहा है, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। 15 लाख करोड़ जाते हैं, 336 अलग अलग। तो हम अपना काम करेंगे, वो अपनी राजनीति करें। देश के सामने एक काम का मॉडल होगा, एक राजनीति का मॉडल। विजय उपाध्याय जी, एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद में रोहन जी फौरन, और 2 मेहमान मनोजीत मंडल भी हमारे साथ, संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं। जल्दी से विजय उपाध्याय जी, ये तो महत्वपूर्ण है ना कि संसद के भीतर, सुनिए ना सर, एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। जब आप लोगों को जवाब मिलना होता है उस समय तो आप लोग बदसलूकी करते हैं, और इसी वजह से आपके सांसद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पेपर फाड़कर उड़ा देना, इस तरह से हंगामा मचाना, तो यानी कि इस पूरे मामले में गंभीर तो आप लोग हैं नहीं, आप लोगों को भी सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, और लग रहा है कि पैर पसारने का मौका मिल रहा है बंगाल के बाहर, तो इसी बहाने उसको भी कर लिया जाए। विरोधी दल टीएमसी सहित सभी चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, लेकिन भाजपा संसद चलाना नहीं चाहती है। अनाउंस कर देती कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवा रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कोविड को लेके जो यूपी में गंगा में लाश बह रही थी, चर्चा में हो, चर्चा में आए। गैस का, पेट्रोल का दाम दुगना हो गया, वो चर्चा में आए। किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो ठीक है सर। तो संसद जब अनुशासन के तहत अपनी बात रखेंगे तो संसद में ये मुद्दे उठा पाते, अब तो बाहर कर दिए गए थोड़े समय के लिए, तो वो मुद्दे भी कैसे उठेंगे, ये भी बड़ा सवाल है ना। रोहन गुप्ता जी, उसके बाद मनोजीत और संगीत रागी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। समझ गए रोहन गुप्ता जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा में भी खोट है। देखिए चित्रा जी, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता थे, मैंने एक बार उनको सुना था कि वो सरकार के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता है। तो कम से कम देश को इतना तो बता दें कि पेगासस सॉफ्टवेयर उनकी सरकार ने यूज किया है या नहीं किया, परचेज किया है नहीं किया। आप तो बता दें, आप तो एक बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, पर आपके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात, संसद की आप बात कर रहे हैं, डिस्कशन की मांग की गई, कांग्रेस पार्टी द्वारा डिस्कशन की मांग की गई, जिसको नकारा गया। सवाल पूछे गए जिसके जवाब नहीं दिए गए, और क्या करते हैं। देखिए चित्रा जी, इनकी एक नीति रही हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या कोई भी चीज हो, पहले थोप दो देश के ऊपर, संसद के ऊपर, और अगर कोई डिस्कशन मांगे तो ये कहो ये चलने नहीं दे रहे। ये प्रकार से नहीं चलेगा, देश को आपको जवाब देना पड़ेगा। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अगर उनकी नियत में खोट नहीं होती तो एक बार नलिन जी क्यों नहीं बताया कि पेगासस सीज हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों अपनी जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, एक बार आप जांच ऑर्डर कर दीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। पर जहां पे आप ही उसके पीछे जिम्मेदार होंगे तो किस प्रकार से आप जांच की आदेश करेंगे? किस प्रकार से? आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं है। जांच से भाग रही है बीजेपी, नलिन कोहली जी। 2 पहलू है इस जवाब के। रोहन जी का पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने कांग्रेस के मॉडल को और भाजपा के मॉडल को स्पष्ट कर दिया देश के सामने। भाई, कांग्रेस के मॉडल में जब सरकार चल रही थी, वो सरकार के अंदर नहीं 10 जनपद, 10 नंबर जनपद से चलती थी। इसीलिए पार्टी अध्यक्ष जो है या पार्टी के लोग हैं, उनको हर चीज की जानकारी दी कि कैसे चल रही है सरकार, क्या क्या हो रहा है। आज सरकार और पार्टी अलग है। सरकार के अंदर क्या एक पार्टी वाले की जानकारी होनी चाहिए कि देश की सरकार जो है क्या ये संसद पूछेगी। रोहन जी, मैंने टोका नहीं आपको भाई साहब। क्या हो गया भाई साहब, आप घबरा रहे मेरे जवाब से क्या? मैंने टोका नहीं, शांति से सुनिए। आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति, आपके साथ हमेशा अच्छा डिबेट होता है। जनता को मेरी बात सुनने दीजिए ना। आपने पूरी बात की, एक शब्द नहीं टोका मैंने, तो इसलिए मैं अपनी बात कहता हूं, उसके बाद जरूर कहिएगा। अब आ जाते हैं इस पे। आप कह रहे हैं कि खोट, नियत में खोट। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन ही क्या है? पार्लियामेंट, मंदिर है वो लोकतंत्र का। उस लोकतंत्र के मंदिर की अवहेलना करने वाले लोग वहां चर्चा नहीं चाहते, डिबेट्स में चाहते हैं, टीवी पे चाहते हैं, कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी के माध्यम से चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोकतंत्र को ठुकरा कर उसमें बाधाएं डाल के किस मानसिकता से ये सवाल पूछ रहे हैं?
चलाइए ना नलिन जी, अब लोकतंत्र, जवाब दे वहां दीजिए देश का कि पूरा आपकी जवाब मिलेगा। सरकार ने क्यों आईटी मंत्री के पेगासस कागज फाड़ रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज आप? किया या जो नहीं जवाब किया? देने वाला व्यक्ति है अब दे उसको ही दीजिए आप जवाब। रोक लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भाजपा की नियत में खोट है। ठीक है, जनता तय आप करे ना, जवाब दे दोनों दीजिए। मॉडल अब सामने हैं। बाकी मेहमानों के आप पास भी जवाब हम आ दे जाते हैं। नलिन जी, रोहन जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। मनोजीत मंडल जी, अब सवाल जी। यह है कि ममता बनर्जी ये जो जांच का आदेश देने के बाद सीधे दिल्ली दरबार में पहुंचने वाली हैं, पीएम से भी मुलाकात करेंगी, सोनिया गांधी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, लंबा चौड़ा प्लान लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो उनके इस कदम को तो यही माना जा रहा है कि अपनी राजनीति के तहत दीदी ये कदम आगे बढ़ा रही हैं कि दिल्ली जाने के देखिए, ठीक पहले अगर वो इस तरह का ऑर्डर देती हैं तो यकीनन विपक्षी दलों पर अपनी लीड ले लेंगी और बड़े चेहरे के तौर पर दिल्ली में जाकर खुद को प्रोजेक्ट करना उनका मकसद है। देखिए, ये आप लगातार कहते जा रहे हो, ममता दी एक बड़ी चेहरा है, आज से नहीं है, कब से है। 7 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतिहास देख लीजिए, 93 में मिनिस्टर बन चुके थे। वो हम इतिहास दोहराना नहीं चाहते। अब तो मोदी साहब तो आडवाणी जी के पास पास घूमते थे ना, तब से ममता दी के केंद्र में जा चुकी है। उस बात, ये बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो आज देश की हाल है, अभी सभी नलिन जी कह रहे थे कि पार्लियामेंट हम कितने अच्छी तरह से चला रहे हैं। साहब आप देख लीजिए, झांक के सिर्फ 17% बिल का स्क्रूटिनी हुआ। ऑपोजिशन का कोई वॉइस ही नहीं है पार्लियामेंट में। और सस्पेंशन तो आज का काम नहीं है, 4-5 महीने पहले भी आप लोग सस्पेंड कर दिया था, जो डेरेक ओब्रायन साहब और कई सारे नेताओं को, 7 एमपी को एक साथ। तब भी हम डिस्कशन मांगे थे। आप डिस्कशन क्यों करना नहीं चाहते? What we are looking for is कागज structured फाड़कर तरीका का उपसभापति के ऊपर discussion। उछाल दिया जाए और उसके बाद आप लोग कहें कि कोई कार्रवाई भी नहीं हो। देखिए संसद भवन कागज में और फाड़ देना- सड़क पर बहस में दोनों में फर्क तो होगा ना कुछ, मनोजीत मंडल। ये एक तरीका है, अपने को जगाने के लिए एक तरीका है। जब संसद वो जो नींव में है, जो चेयरपर्सन सुनता नहीं है, तो हम लोग क्या करें? ये एक तरीका है।